हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ हमारे महाप्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में कि श्री कृष्ण जी हमारे लिए हमेशा सही कार्य ही करते हैं। आइए जानिए। एक बार श्री नारद जी ने श्री भगवान जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन होता है। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है। जाओ जाओ, किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी शाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद श्री भगवान जी नारद जी को लेकर एक बुढ़िया माई के घर चले गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो बुढ़िया माई बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही आप कृपया करके स्वीकार कर लीजिए। भगवान जी ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब श्री नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों को इस संसार में देखो कैसी दूरदर्शी है। मेरे पास तो देखी ही नहीं जाती। तो यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है। कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना लेकर काट दे, तो मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता ही रहेगी और वह मेरे धाम ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज में अति लगाव रहेगा, यह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। अतः अपना प्रभु की तरफ चिंतन रखिए। आशा करती हूँ कि प्रभु का न्याय हमेशा सही होता है, इसमें कोई संशय ना रहा है और ना ही कभी रहेगा आने वाले वक्त में भी। तो प्रभु हमेशा अपने भक्तों के साथ अच्छा ही करते हैं और कभी गलत नहीं होने देते हैं। उनके हमें कभी लगता है इस जीवन में कि हमें संकट आ गए हैं, परंतु उसमें भी हमारे महाप्रभु की कृपा ही होती है और प्रभु हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम उन संकटों से उभर सकें और उन संकटों का सामना कर पाएँ। तो हम सबको प्रभु से हाथ जोड़कर विनती भी करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, महाराज जी, अगर हम पर आप संकट भी दो तो उस संकट को हमें सहने की आप क्षमता भी दो, ताकि संकट जो है वो अच्छे से चले जाएं और हम संकट में भी आपका नाम का स्मरण करते रहें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ये छोटी सी कहानी जो भक्ति से परिपूर्ण है
अत्यंत ही अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, और जो मेरे फ्रेंड चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।